आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक नई कंपनी से जो बाजार में उतरने की तैयारी में है, जिसका आईपीओ खुला है आज से। जेम एरोम माफ कीजिएगा, जेम एरोमोटिक्स। ये आईपीओ आज से खुला है। बता दूं आपको कि 309 से 325 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। 21 अगस्त को बंद होगा। टोटल इश्यू साइज 450 करोड़ की है। 175 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। 325 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। लगभग 1700 करोड़ का मार्केट कैप होता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ यश विपुल पारेख साहब। साइंस में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। बंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल से आपने इंटरनेशनल बैकलोरिएट ऑर्गेनाइजेशन का आपने डिप्लोमा किया है। 2011 से पारेख साहब कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में समझाएं। एग्जैक्टली आपकी कंपनी का कारोबार क्या है? जी, तो अनिल जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नमस्कार। हमारी कंपनी का जो कारोबार है, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के इंग्रेडिएंट्स। जहाँ पे भी स्वाद है, जहाँ पे भी खुशबू है, वहाँ पे हमारे तत्व का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और होम केयर, जो एफएमसीजी का एक लार्जर पार्ट है, मैक्सिमम हमारे प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में जाते हैं। एवरी सिंगल डे टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, ये सब जगह पे हमारी एप्लीकेशंस होती हैं। एंड हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। हम लोग मोर देन 70 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं साहब। ओके, तो मतलब और इस इंडस्ट्री आपके को प्रोडक्ट दोनों खाने पीने में जो खुशबू वाले होते हैं उसमें और जो कॉस्मेटिक्स में, दोनों में जाते हैं? जी साहब, बिल्कुल। हम लोग 50% एक्सपोर्ट्स, 50% डोमेस्टिक है। हम्म। इंडिया का ऑलमोस्ट एक बहुत ही लार्ज पोर्शन ऑफ एफएमसीजी मार्केट के कस्टमर्स को हम केटर करते हैं। दुनिया के टॉप 10 फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस हाउसेस हमारे कस्टमर्स हैं। और ऑलमोस्ट इंडिया का 85% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ओरल केयर मार्केट हमारी कस्टमर है। ओके। और कितना आपका बिजनेस से ये खाने पीने की फ्रेग्रेंस वाले से आता है, कितना आपके कॉस्मेटिक्स से? सर, जिस प्रकार को बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे साहब डुअल एप्लीकेशन वाले हैं, और जिस तरह इंडस्ट्री को हम देखते हैं, हम लेवल 1 पे है, जो इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस के लिए। लेवल 2 पे आ जाते हैं साहब, जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस कंपनीज हैं। जो एक्चुअल फॉर एग्जांपल किसी को आज अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस बनानी है, वॉशिंग पाउडर की बनानी है, या कोई फूड फ्लेवर, तो वो फाइनली फ्लेवर लेवल 2 के पास जाएंगे। लेवल 3 पे जो आते हैं वो एक्चुअल ब्रांड ओनर्स आते हैं, द कंपनीज दैट हैव रिटेल फेसिंग प्रोडक्ट्स। और इसके एग्जाम्पल साहब होते हैं कोलगेट, डाबर, पतंजलि, इमामी, एक्सेट्रा, डोटेरा, एक्सेट्रा। ये सब लेवल 3 के कस्टमर्स है, ब्रांड ओनर्स, जिनकी खुद के पास अपनी फ्लेवर और फ्रेग्रेंस की बनाने की क्षमता है। एज लेवल 1 सप्लायर 60% हमारा बिजनेस सीधा लेवल 3 के साथ होता है, एंड बैलेंस 25% लेवल 2 के साथ होता है। और बाकी का जो 15% है वो ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू लेवल 2 और लेवल 3 में दुनिया भर के अलग अलग कंपनियों को माल जाता है साहब। हम्म। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी दोनों फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस दोनों में यूज होती है। तो पारिक साहब ये बताएं कि जैसे आपके फिर आपका रॉ मटेरियल क्या है, वो कहाँ से सोर्स करते हैं आप? जी सर, जैसे मल्टीपल रॉ मटेरियल से डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कुछ रॉ मटेरियल का बेस हमारा नेचुरल से आता है, जो मिंट का है। हमारी यूनिट नंबर 2 बदायूं उत्तर प्रदेश में है। टोटल कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। पहली यूनिट 1 सिलवासा, जो 97 में शुरू हुई। यूनिट नंबर 2 बदायूं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मिंट की मेन खेती होती है, और वहाँ पे है। और यूनिट नंबर 3 जो टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है, वो दहेज गुजरात में है साहब। तो मिंट जो हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो यूपी से आता है। ओके। और टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट आपका मिंट से आता है? सर, वी आर अबाउट जस्ट 69 to 70% जितना हमारा मिंट से आता है ओके, साहब, एज अ कैटेगरी एज ठीक बात है। अच्छा, अब थोड़े आपके आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 175 करोड़ का जो इशू है आपका, शायद आप उससे डेट कम कर रहे हैं, राइट? जी सर। कितना डेट कम होगा, उसके बाद डेट कितना बचेगा, और ये डेट चुकाने से कितनी सेविंग होगी कंपनी को, ये जरा समझाएं। जी सर, सो इस कंपनी का जिस प्रकार हमारा इशू है, इसमें हम लोग प्राइमरली जो 100 करोड़ रुपए का डेट लिया गया था, वो लॉन्ग टर्म टर्म लोन की तरफ लिया गया था, जो हम लोग जिससे हमारी टर्म लोन जो यूनिट नंबर 3 के लिए हमने ली थी, उससे कम होगी। और बाकी पोस्ट विच प्राइमरली जो कंपनी के पास रहेगा, वो रहेगा कंपनी का वर्किंग कैपिटल।
सो इफेक्टिवली वी आर गोइंग टू बी पेइंग ऑफ क्लोज टू 140 करोड़ डेट, एंड इसके बाद क्लियरली जो इंटरेस्ट का क्वोशंट होगा उसमें कंपनी का नेट फायदा। हम्म। आपके रेवेन्यू की ग्रोथ में देख रहा हूँ 425 करोड़ से 500 करोड़ पिछले 3 साल में हुई, तो स्टेबल है, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव है। आगे फ्यूचर में ग्रोथ क्या चीज़ से आएगी? कोई एक्सपेंशन प्लान है या फिर आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है, इसी में आप आगे सेल्स और बढ़ाएंगे? तो सर ऑफ कोर्स एज अ कंपनी हर एक लेवल का आरएचपी में तो केवल 3 साल का ही मेंशन किया गया है, बट इसके पहले देखें तो कंपनी का हमेशा एक एक स्तर रहा है कि उसने कैपेसिटी बिल्ड की है, फिर एक एक ग्रोथ का लीप लिया है, फिर उस ग्रोथ को कंसोलिडेट करा है, फिर दोबारा ग्रोथ का लीप लिया है, कैपेसिटी बिल्ड करके ऐसे जा रहे हैं। जो यूनिट नंबर 3 दहेज में है उसमें हमारा मच लार्जर फेज ऑफ एक्सपेंशन इफेक्टिवली हो चुका है, और वो गो लाइव भी अभी एज ऑफ अगस्त 2025 से हो जाएगा फुल फ्लेज। तो मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है हमारी यूनिट 3 में, और वो पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है अब लाइव हो जाएगी। तो डेफिनेटली आने वाले सालों में हमारी उम्मीद यही है कि कंपनी की रेवेन्यूज विल बी ओके। ग्रोइंग। अच्छा, पारिक साहब, वित्त वर्ष 2025 में आपके कैश फ्लो थोड़े से नेगेटिव रहे, ऑपरेशन से 25 करोड़, पिछले 2 साल में तो पॉजिटिव रहे, कोई खास वजह? सर इसका प्राइमरी कारण यही है कि जिस प्रकार जो इंडस्ट्री की एक तरीके से धारणा है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंट्री एंड द कैश फ्लो साइकिल, वो थोड़ी लॉन्ग है, बिकॉज हम लोग को हमेशा सीजन के टाइम में खरीदना पड़ता है अपना रॉ मटेरियल, और Q4 जो है मैक्सिमम टाइम उसी समय पे हमारा आ जाता है मैक्सिमम सेल्स, जिसके कारण कैश फ्लो साइकिल्स हमारी हमेशा स्ट्रेच्ड होती है। प्लस मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे भी वी आर ऑफ कोर्स हैविंग दिस करंट सिचुएशन के वो लोग जनवरी टू मार्च के महीने में मैक्सिमम देते हैं, तो Q4 हमारा हमेशा स्ट्रांगेस्ट रहा है। ठीक। इसके कारण कैश फ्लो साइकिल्स थोड़ी स्ट्रेच रहती हैं। आप ये बता रहे हैं कि 50% रेवेन्यू भारत से, 50% विदेशों से है, तो आगे किस तरह का आपको दिख रहा है कि कहाँ से आपकी ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है? डोमेस्टिक मार्केट मजबूत दिख रहे हैं और या फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं? सर जिस प्रकार के प्रोडक्ट हैं हम फेयरली डाइवर्सिफाइड है, और आगे चलने वाले समय में मैं सोचता हूँ ये रेशियो मोरलेस सेम ही रहना चाहिए, और हम हमेशा ऐसी स्थिति रणनीति अपनाते हैं कि भाई 50% डोमेस्टिक बेस बना रहे और मोटा मोटा 50% हमारा एक्सपोर्ट बना रहे, ताकि एक अच्छा हेज भी हो जाता है। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ जो भारत से मेन प्रोडक्ट्स है वो हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी प्ले है, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है साहब, और आगे चलते हुए मैं समझता हूँ मोटा मोटा रेंज 50-50% की ही रहेगी। जी, पारेख साहब, आपने चूंकि ग्रोथ के बारे में कहा भी कि दहेज वाले प्लांट पर आप एक्सपांशन करने वाले, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अभी कितनी है और कितनी और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, कब तक वो पूरी हो जाएगी? सर तो ऑलरेडी एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ मार्च 2025, टोटल हमारी कैपेसिटी जस्ट 5,400 मेट्रिक टन के थोड़ी नीचे है, और मेजर, और ये मार्च का नंबर है, अगस्त आते आते मैक्सिमम केपेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अगस्त 2025 से ये कैपेसिटी इफेक्टिवली मोर देन 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। पारेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में, अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को आपने पूरी जानकारी दी। आज आपका आईपीओ खुला है, हमारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थैंक यू अनिल जी। धन्यवाद थैंक यू। समय देने के लिए। जेम एरोमेटिक्स, ये है आईपीओ, आज खुला है। कल इस आईपीओ का हम करेंगे विश्लेषण, बताएंगे कि इस आईपीओ में पैसे लगाए जाए या नहीं। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम है तैयार एसपीएल के लिए।